over the passage of Karnataka government's 4% quota for Muslims in public contracts. The row was over DK Shivkumar's alleged comment on the constitution. The BJP says that Congress wants to change basic structure of the constitution to give reservations to Muslims. Congress says no one can change the constitution. The protests were led by JP Nadda and Kiren Rijiju, who demanded an explanation from Khadge. Meanwhile, my colleague has spoken to BJP MP Sanjay Jaiswal and TMC MP Dola Sen. Listen in. जिस प्रकार से कल राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद कांग्रेस की ओर से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया गया है। कैसे देखते हैं? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप कुछ भी करें, कोई फायदा नहीं होगा। डीके शिवकुमार ने जो बोला है वह पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा। उस गलती को रफू करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। उसके बदले जयराम रमेश जी को सदन में खड़े होकर इस बात की माफ़ी मांगते हुए कहना चाहिए कि हम अब कोई कांग्रेस का नेता इस देश के संविधान को बदलने की कभी बात नहीं करेगा। एक उप मुख्यमंत्री अगर इस तरह से करे, और वो भी ऐसे कर्नाटक में करे जहाँ 4% आप टेंडर में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की कुचेष्टा कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कांग्रेस केवल संविधान पॉकेट में रख करके ही चलती है, उसको लागू कराने में। 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कल राज्यसभा में जिस प्रकार से हंगामा हुआ, उसके बाद कांग्रेस की ओर से किरण रिजिजू और जेपी नड्डा के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया गया है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये राज्यसभा में जो हुआ सुबह से कल बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत गैर कानूनी भी है। बिजनेस में ऐसा कुछ पॉइंट्स नहीं था। बिजनेस में वो ट्रेजरी है, लिख सकते थे। लास्ट मिनट में भी बिजनेस वो चेंज करते हैं, रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस, फिर फर्दर रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस वो करते हैं। उसका तरीका है, तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। पेपर लेइंग भी नहीं हुआ, ट्रेजरी बेंच उठ के हंगामा चालू किया। लीडरशिप दे रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एलोविज भी सपोर्ट में है। ये कभी हमने देखा नहीं। ये फिर मोदी है तो मुमकिन है भाई, क्या किया जाएगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत गैर कानूनी है, लेकिन सब देखना पड़ता है। ये जब सत्ता में आ गया तो ट्रेजरी बेंच की तरफ से जो जी चाहिए वो हो रहा है। ये बिजनेस में नहीं था कुछ, वो उठ के कैसे बोलेंगे? पेपर लेने के बाद वो बोल सकते थे कि हमारे एक पॉइंट है कि बाद में आया, रिवाइज में हम नहीं दे सका, लेकिन उसका भी रूल बुक में तरीका बताया गया कि कैसे वो ला सकते। लेकिन जैसे वो किया, पेपर लेइंग 2 बजे हुआ। इतना अनप्रेसिडेंटेड चीज़। हम भी 3 बार एमपी जीता, इधर आया। कुछ तो रूल बुक, कुछ को कानून के बारे में थोड़ा कड़ी जानकारी भी है। बहुत ख़राब है। तो प्रिविलेज तो होना ही चाहिए। ऐसा गैर कानूनी करेगा, प्रिविलेज नहीं होगा। इसके अलावा 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन कर्नाटका में दिया गया है, इस प्रकार से डीके शुरू का है, तो टीएमसी 4% का सपोर्ट करती है या फिर? हम यही बोलेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अंबेडकर जी और बहुत जाने माने बुजुर्ग सीनियर्स जब बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन से 47, 48, 49, 50 में, उसको हम मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हम मानते हैं। धन्यवाद। मनोहर केसरी।